नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। एएनटीएफ की अगर बात करें तो लगातार एक्शन में रहती है और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में काफ़ी जो ऐसी गतिविधियां रहती हैं, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड जुड़ी चीज़ें हों, ऐसी जो चीज़ें जिन पे पाबंदी लगाई हो, एंटी नारकोटिक टास्क अगर फोर्स की बात करें, एएनटीएफ जिसे कहा जाता है, वो लगातार गश्त जो है वो लगाती रहती है। और जब भी उसे इनपुट्स मिलते हैं तो ऐसे जो स्मगलिंग करते हैं ड्रग्स की अगर बात करें, या फिर ऐसी चीज़ें जो कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस होते हैं जो जिनको जो है वो रिटेल नहीं किया जाता, सेल नहीं किया जा सकता, जिन्हें हम ड्रग्स कहते हैं, कहीं ना कहीं इन पर शिकंजा जो है अक्सर कसती हुई दिखाई देती है। और आज भी अगर बात करूं तो इस समय मैं जो हूं वो नेशनल हाईवे के ऊपर खड़ा हूं। ये सीधा रोड जो है वो कुंजवानी की तरफ जाता है और बेमाल से थोड़ा सा आगे आप पाएंगे जम्मू दरबार मिलेगा। उसके साथ ही में आपको एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है जिसे एएनटीएफ ने कुछ देर पहले जो है वो गिरफ्त में लिया है। और इस ट्रक का नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, जिसका नंबर है PB08CP5896। अब यहाँ पर एएनटीएफ ने इस ट्रक को जब रोका, और उनको इनपुट्स पहले से ही थे, और जब इस ट्रक को रोका गया उसके बाद इस ट्रक में से एक ऐसी सब्सटेंस जो है उसे जब्त किया गया है जिसकी रिटेल पर जो है या सेल्स पर पाबंदी लगाई गई है। कोरेक्स जो एक सब्सटेंस है, कोरेक्स कहते हैं इसे, और ये मेडिकल शॉप्स में उपलब्ध रहता है। और लेकिन अगर बात करें तो इसे इस समय सेल्स पर इसकी पाबंदी लगाई गई है, फिर भी इसकी जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं हुई और इसको जो था बनाया गया, उत्पाद किया गया। और इस समय तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, एएनटीएफ की पूरी टीम यहाँ पर जो है वो मौजूद है और 50 पेटी ये सब्सटेंस जो है उसे बरामद किया गया है यहाँ से। और आप ट्रक को देख सकते हैं, यहाँ पर पंजाब नंबर का ट्रक है और दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी इसमें फिल्ड थी। और उसके बीच में से इन चीज़ों को अभी भी एएनटीएफ की टीम जो है वो खंगाल रही है और कुछ पेटियों को नीचे उतारा गया है। उसके बाद इन पेटियों को जो है वो निकाला गया है। तमाम एएनटीएफ के जितने भी कर्मचारी हैं वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, उच्च अधिकारी से लेकर तमाम वो उनके सहयोगी वो यहाँ पर हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार एएनटीएफ जो है वो एक्शन में रहती है। और आज की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक भारी खेप जो है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी सेल्स पर पाबंदी लगाई गई है उसे जब्त किया गया है। तादाद देख सकते हैं कितनी है। और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी जो हैं वो थोड़ा जूम करके अगर दिखाने की कोशिश करें तो थोड़े से अगर दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये कोरेक्स सब्सटेंस जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं शीशियाँ जो हैं अभी भी दिखाई दे रही हैं बीच में से। और ये 50 पेटी काफ़ी तादाद जो रहती है इसकी रहती है। और अगर ये सब्सटेंस को बैन किया गया था, फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी भी जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है उन चीज़ों को अभी भी बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं स्मगलिंग करने की कोशिश जो है इन चीज़ों की जाती है। फिलहाल पंजाब नंबर गाड़ी है, आप देख सकते हैं, और भी चीज़ें इसके पर जो थी वो रखी गई थी, उसके बीच में इन पेटियों को रखा गया था। और कहीं ना कहीं इसको कहाँ ले जाया जाना था और कहाँ तक इस खेप को जो था वो डिलीवरी करना था, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल एएनटीएफ की पूरी टीम यहाँ पर जो है वो मौजूद है, तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। और तमाम अगर बात करें इसमें तो 2 शख्स जो हैं उन्हें भी फ़िलहाल गिरफ्त में लिया गया है। एक ड्राइवर है और एक उनके सहयोगी हैं, उन्हें भी पुलिस ने, जो एएनटीएफ की अगर बात करें, उन्होंने जो है उन्हें गिरफ्त में लिया है फ़िलहाल। और अभी भी टीम जो है ऊपर से देख सकते हैं, अभी भी टीम जो है वो चीज़ों को खंगाल रही है और तलाशी जो है वो अभी भी ट्रक की जारी है। क्या और इसके अलावा भी कोई सामग्री इसमें छिपी तो नहीं है, उसी को देखा जा रहा है। फ़िलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बाहु एक्सप्रेस पर दिखाने की आपको कोशिश की जा रही है। और तादाद काफ़ी है और एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी सेल्स पर पाबंदी लगाई गई, फिर भी उस सब्सटेंस को जो है कोई ऐसे शख्स जो आज भी युवा वर्ग जो है उसे नशे की तरफ धकेलने की कोशिश जो है वो कर रहा है। और नशा एक ऐसी चीज़ जिसकी लत अगर किसी को भी लग जाए तो ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, परिवार तबाह हो जाते हैं। और एएनटीएफ ने अगर आज इस खेप को पकड़ा है तो कितनी ज़िंदगियां जो होंगी वो इस नशे से जो है बचेंगी, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है उसे सरकार ने बैन कर दिया गया था। अब इसको जो है कोई इंसान बना सकता है ना ही इंसान जो है, आप देख सकते हैं हाथ में शीशी है। और ये सब्सटेंस जो है बंद, इसके आयात और निर्यात पर दोनों पर रोकथाम जो है वो भारत सरकार ने लगाई हुई है। और अब इसका कोई भी इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी इसको इतनी तादाद में बनाया गया और इसको इसी ट्रक के अंदर रख कर यहाँ लिया जा रहा था। और वहाँ पर अगर इसकी डिलीवरी हो जाती तो आप खुद अंदेशा लगा सकते हैं कि तरीके का नशा जो है वो फैल सकता था युवाओं में, और युवाओं की ज़िंदगियों जो है वो किस तरीके से जो इसके आगोश में आ सकती थी। फ़िलहाल अगर मैं कहूँ तो अभी के लिए अपडेट यही है कि इस ट्रक को फ़िलहाल एएनटीएफ ने जो है वो पकड़ लिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी।
फ़िलहाल 50 पेटी कोरेक्स जो है वो बरामद की गई है। इस ट्रक से जो नंबर है पंजाब नंबर है, और 2 शख्स जो हैं उन्हें भी जो है पुलिस ने, ANDF ने जो है वो पकड़ा है। एक ड्राइवर हैं, एक उनके सहयोगी हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से सैंपल जो है उसकी कलेक्शन की जा रही है, और इसके बाद इसे जो है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाएगा। पूरा सामान जो है, क्योंकि ये नशीला पदार्थ जो है अगर यहाँ से जहाँ इसको डिलीवर करना है वहाँ तक ये पहुँच जाता तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 6000 तक की तादाद में जो शीशियों की जो नंबर है ये कहा जा रहा है। और अगर ये सामग्री वहाँ पहुँच जाती, यहाँ ये पहुँचनी थी, तो किस तरीके की कितनी ज़िंदगियाँ जो हैं इसके आगोश में आती, और कितना युवा वर्ग जो हमारा है वो नशे की लत में जो था और उसकी चपेट में होता। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ANTF की टीम जो है वो इस सैंपल को जो है कलेक्ट कर रहा है और इसको सील किया जा रहा है। उसके बाद इसे जो है अपनी गाड़ियों में ले जाया जाएगा, और ANTF के बाद इनके SSP जो हैं वो मीडिया ब्रीफिंग देंगे, कितना मटेरियल था, कहाँ पर डिलीवरी होनी थी, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, कहाँ को लेके जाना था। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रेस वार्ता के बाद जो है वो सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूँ तो ANTF को मिली है, जिसमें एक भारी तादाद में ये नशीला पदार्थ जिसकी बिक्री पर रोकथाम जो थी वो लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस ट्रक में लाद कर इसे ले जाया गया डिलीवर करने के लिए। और रास्ते में ANTF ने जम्मू में इसे पकड़ लिया और 50 पेटी कोरेक्स की जो थी वो जब्त करी गई है। तस्वीरों में पीछे आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 शख्स जो हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया है। इस समय ANTF जो है उन्होंने उसे अपनी गिरफ्त में रखा है। ये 2 शख्स हैं, एक ड्राइवर हैं और एक इनके सहयोगी, जिन्हें पुलिस ANTF की अगर बात करें तो उन्होंने गिरफ्त में लिया है। पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये सामग्री कहाँ पर डिलीवर होनी थी, कहाँ को लेकर जा रहे थे और किसने इन्हें ये ऑर्डर दिया था जो डिलीवर करने के लिए वहाँ से निकले थे, और किस रूट से निकले थे और कहाँ को ले जा रहे थे। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। फ़िलहाल इतना ही मैं कहूँगा कि ये जो भी ANTF को कामयाबी मिली है एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक नशीला पदार्थ यहाँ पर डिलीवर होना था। अगर वहाँ पर ये डिलीवर होता तो नशे की लत जो है कितने युवाओं में लगती और नशा जो है कितनी जल्दी लोगों में फैल सकता था। हमारे युवा वर्ग की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 50 पेटी कवर किया गया है और हर पेटी के ऊपर नंबरिंग जो है वो की गई है। 1 से शुरुआत की गई थी और अंत का नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 जो है वो लिखा हुआ है, और तादाद 6000 बताई जा रही है इनके अंदर। और आप इसी से अंदेशा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खेप जो है उसे बरामद किया गया है ANTF द्वारा। और सल्यूट है ANTF को, लगातार एक्शन में रहती है। और जम्मू में जो भी नशीला पदार्थ लेकर यहाँ से जम्मू के अंदर भीतरी सरहद की बात करें या फिर यहाँ से बाहरी सरहद पे लेके जाने की कोशिश की जाती है, अक्सर ANTF जो है उनके मंसूबों पर पानी फेरती है। और आज भी उनको बहुत बड़ी सफलता जो है वो जम्मू में मिली है, जहाँ पर कोरेक्स एक ऐसा नशीला पदार्थ जिसे सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था, उसकी खेप, बारी खेप में कहूँ 50 पेटी उसे रिकवर किया गया है। और 2 शख्स जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रेस ब्रीफिंग के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार ये नशीला पदार्थ जो है इसकी जो डिलीवरी है वो कहाँ से शुरू हुई थी और इसको डिलीवर कहाँ करने जा रहे थे ये लोग। तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे कोई अपडेट आएगा फिर आपके बीच में हाजिर हो जाऊँगा। जम्मू में ANTF और ज़ोरों से अपने काम पे लगी हुई है। जो नशे की आज जो नशे की जो बोतलें जो हैं ये लगभग 50 डब्बे गाड़ी पकड़ी हुई है। तो ये बीइंग मैजिस्ट्रेट मैंने इनको आज सील किया हुआ है, ज़ब्त किया हुआ है। सर आप मुझे बताएं कि ये ट्रक कहाँ से आ रहा था और कहाँ को रवाना हो रहा था? अब ये इंफॉर्मेशन इसके लिए ये इंक्वायरी करेगी ANTF की टीम, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये सामग्री एक बहुत बड़ी नशे की बोतलें जो हैं, जो वैन है, ये यहाँ से कश्मीर की तरफ रवाना हो रही थी। तो कितनी कीमत होगी इन 50 पेटी की जिसमें कोरेक्स की? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। सर कितनी शीशियाँ हैं टोटल लगभग? ये 50 डिब्बे हैं लगभग। हाँ 50 डिब्बे। कंडक्टर को गिरफ्तार बिल्कुल अरेस्ट कर लिया हुआ है, गाड़ी जब्त कर ली हुई है और ये सारा सामान उनका ये जब्त कर लिया हुआ है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? कहीं ना कहीं लॉकडाउन में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन लगातार जो नशाखोरी है और काली बाजारी है जो वो लगातार अभी भी चल रही है। नशाखोरी तो उस पर तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का पूरा जोर है कि ना हो। अभी आपको मालूम है हम कोविड के जोर से इस बला से निकल रहे हैं। हम लोगों को और बच्चों को स्पेशली यही कहते हैं कि भाई इन चीज़ों से बचें आप।
ये बुरी चीज़ है, इनसे बचे और अच्छे काम की तरफ अपनी तवज्जो दे। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहुबली एक्सप्रेस पर। मुझे रितु डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।